हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथलेट अड्डा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1 ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 11th का, साइंस और आर्ट्स का। ये जो हम लोग वीडियो कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री जो कर रहे हैं वो साइंस और आर्ट्स के लिए है, 11th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, बाद में हम लोग हर एक स्टैंडर्ड का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम लोग जो है ग्राफ्स के बारे में देखेंगे, लेकिन ग्राफ्स के बारे में जानने से पहले, ठीक है, हमने जो बेसिक जो पीछे पढ़े थे सभी का जो है एक क्विक रिव्यू जो है एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज जो मैंने पहले के टॉपिक्स पढ़ा था। ठीक है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट वगैरह जो प्राइमरी फंक्शंस वगैरह थे, यूनिट सर्कल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, और जो फंक्शंस हैं उनके रेशियोज़ क्या होंगे, वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं एक बार तुम्हारे को जो है अच्छे से इस यूनिट सर्कल से जो है कवर कर दूंगा और अच्छे से जो है समझा दूंगा। सो यहाँ पे देखो, ये हमारा यूनिट सर्कल है जिसका जो रेडियस होगा वो पूरा 1 होगा। राइट, रेडियस पूरा 1 होगा। और ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये है मेरा सर्कल। राइट, तो ये है 0 डिग्री। यहाँ से जैसे जैसे मैं बढ़ूँगा वैसे एंगल्स बढ़ेंगे। 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60, 70, 90। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग अगर रेडियन में बात करते हैं तो रेडियन में ये होता है π/2। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे डिग्री जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। ये है 120 डिग्री, 35 डिग्री, 135 डिग्री, और ये 180 डिग्री। 180 डिग्री पे हमारा पाई होता है। और इससे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 270 डिग्री होता है। 270 डिग्री पे 3π/2 होता है। और जैसे वापस यहाँ पे वापस 0 पे आएंगे तो 360 डिग्री होगा या फिर 2π होगा। राइट, तो ये तो एंगल्स की बात हो गई रेडियन में और डिग्री में, और क्वाड्रेंट की बात हो गई। नाउ मैंने बताया था, ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, किधर समझो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया यहाँ पे, पी कहाँ गया, पी इधर ले लेता हूँ, किधर। ठीक है, ओके, तो मुझे पता है पी अगर लूँगा और उसको मैं एक्स पे और वाई पे प्रोजेक्ट करूँगा तो एक्स की और वाई की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 0.866 और वाई की वैल्यू कितनी है 0.5, है ना। तो मुझे पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना होगा, यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस ऑब्वियसली क्या है, 1 है, क्योंकि यूनिट सर्कल है। ओके, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 0.5 डिवाइड बाय 1। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा 0.5, तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री। मतलब कि साइन 30 डिग्री पे 0.5 मिलेगा, कॉस 30 डिग्री पे हमारे को बेस मिलता है 0.866। ठीक है, और टेन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री करूँगा तो 0.577 मिलेगा। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसको वैल्यू बढ़ाऊँगा, 30 डिग्री से मैं अगर चला गया 60 डिग्री पे, जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा तो जो y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू इंक्रीज होगी। y की वैल्यू मतलब कि y किस में आता है, y किस में आता है, y मतलब है मेरा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा की देखो, जैसे जैसे मैं y की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूँ वैसे वैसे जो साइन 30 डिग्री है और साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है, और x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। देखो x मतलब है मेरा कॉस, क्योंकि वो बेस पे डिपेंड करता है, और साइन मेरा परपेंडिकुलर पे डिपेंड करता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और देखो बेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर बेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब कि कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे मैं 0 से अगर पाई जाता हूँ तो मेरी यहाँ पे साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और कॉस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू भी जो है इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू ज़्यादा है
और कॉस की वैल्यू कम है तो 1 अपॉन ज़्यादा अपॉन कम क्या होता है, ज़्यादा वैल्यू आती है, ठीक है। बिगर अपॉन शॉर्टर जो होता है बिगर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan की वैल्यू भी जो है बिगर ही होने वाली है, ठीक है। तो 0 से अगर मैं 90 जाता हूँ तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी और tan की वैल्यू इंक्रीज होगी, वेरएस कॉस की वैल्यू जो है डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे मैं 90 से ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव तो मेरे को पता है, पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, कौन, सभी के सभी रेशियोज पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो साइन मेरा पॉजिटिव आ रहा है और वैल्यू जो है मेरी यहाँ पे किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एक्स की वैल्यू जो है इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँगा तो क्या होगा, पॉजिटिव क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे देखो tan 235 पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव 1.428 मिल रही है, साइन नेगेटिव मिल रहा है, कॉस नेगेटिव मिल रहा है। और जैसे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद मेरे को कॉस पॉजिटिव मिलता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा यहाँ पे साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये चीज़ बतानी थी मेरे को, ठीक है। नाउ दिस लेक्चर में हम लोग अभी जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है कि ग्राफ्स क्या होगा, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को जो हमने रेशियोज पढ़े थे साइन के, कॉस के, tan के, वो याद होने ज़रूरी है, बाय हार्ट होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो मैंने सिर्फ तुम्हारे को 90 डिग्री तक बताया था, ठीक है, 90 डिग्री मतलब कि π/2 तक बताया था। π/2 के बाद में जो होगा वो एक इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे प्लॉट होगा। तो ये ग्राफ के थ्रू जो है तुम्हारे को आगे की वैल्यूज़ भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एक बात, वीडियो में जो है जो मैंने इतना सब जो बेसिक पढ़ा है, ठीक है, उसका मैंने PDF बना दिया है, ठीक है। तो ये PDF आपको लिंक में मिल जाएगी और इसका पासवर्ड मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है। नाउ चलते हैं साइन ग्राफ के ऊपर। तो एज मुझे पता है कि ये है हमारा x एक्सिस और x एक्सिस पे मैंने जो भी हमारे डिग्री और जो भी हमारे रेडियंस है उसको मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने π/6 π/3 नहीं लिया, यहाँ पे मैंने π/2 90 के फॉर्म में लिया, मतलब 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, ठीक है। तो π/2 और पाई के फॉर्म में यहाँ पे मैंने इसको एंगल्स को x एक्सिस पे प्लॉट किया है। वेरएज मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैंने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, ठीक है। इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो साइन थीटा की रेंज जो है -1 से 1 तक है और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब होता है कि थीटा की रियल वैल्यू, ठीक है। थीटा जो है हमारा एक रियल वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वो मेजर होता है रेडियन में, तो मतलब कि उसकी रियल वैल्यू है ये। तो जो रियल वैल्यू है उसको हम लोग ने यहाँ पे x एक्सिस पे प्लॉट किया, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो जो डोमेन दिया रहेगा उसमें जो है साइन थीटा कॉस थीटा कैसे ग्राफ देगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो हम लोग पूरे डोमेन के लिए यहाँ पे कंसिडर किए और उसकी फिक्स रेंज के लिए यहाँ पे हम लोग ने साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे पता है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 0 पे मेरे को पता है साइन 0 जो है 0 है, ठीक है। साइन π/2 जो होता है, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। वैसे फिर साइन पाई पे क्या वैल्यू होगी इसकी, देखो साइन π/2 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, फिर साइन पाई पे उसकी वैल्यू 0 आएगी, मतलब इधर किधर। फिर साइन 3π/2 पे -1 आएगी, मतलब इधर किधर। फिर वापस साइन 2π पे 0 आ रही है, मतलब इधर, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसकी x की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसकी y की वैल्यू है, ठीक है। इतना अपने को याद रखना है। फिर 5π/2 पे कितनी है, 1 है, दैट मीन्स यहाँ होगा। फिर यहाँ पे देखो 3π पे कितना होगा, 0 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे होगा। फिर 7π/2 पे -1 होगा। फिर 4π पे 0 होगा। फिर 9π/2 पे क्या होगा, +1 होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ
तो कुछ ऐसा कर्व अपने को मिलने वाला है, ठीक है। वैसे ये कर्व भी क्या आएगा, इस पोजीशन पे भी यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइन कर्व है, साइन कर्व ऐसे होता है, ठीक है। वेरएज अगर हम लोग जाते हैं आगे और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉस में कैसा होगा, ठीक है। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो कॉस ज़ीरो पे 1 मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ग्राफ, ओके। तो पहला मेरा जो पॉइंट आ गया यहाँ पे आ गया। कॉस π/2 पे मेरी वैल्यू हो रही है 0 मतलब कि यहाँ पे। कॉस पाई पे -1 मतलब यहाँ पे। कॉस 3π/2 पे 0, ठीक है। कॉस 2π पे 1 मतलब यहाँ पे। कॉस 5π/2 पे 0, कॉस 3π पे माइनस, कॉस 5π/2 पे कितना होगा 0 होगा, सॉरी। और कॉस 3π पे कितना होगा -1, ठीक है, इधर आएगा। नाउ कॉस 7π/2 पे कितना होगा 0 और कॉस 4π पे कितना होगा 1, कॉस 9π/2 पे 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे, देखो यहाँ पे समझ में आया। तो जैसे साइन में हमारा 0 से यहाँ से स्टार्ट होता था, वैसे कॉस में हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। तो साइन और कॉस का कर्व समझ में आ गया। अभी हम लोग जाते हैं टेन के ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो टेन का ग्राफ जो है ना, वो हमारा 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। 0 से 90 मतलब कि हमारे को 90 तक जो है वैल्यू नॉट डिफाइन मिल जाती है ना। हमारे को पता है tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री और π/6 जो है 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, और tan 90 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइन मतलब कि इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं हम लोग। मेरे को पता है tan 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। और tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ रही है मेरे को 0.57, दैट मीन्स 1/√3 मतलब इधर आएगा किधर वैल्यू, ठीक है। नाउ π/4 पे मेरे को आ रही है वैल्यू, सॉरी इधर आएगी वैल्यू, और π/4 पे इधर आएगी वैल्यू, और π/3 पे आएगी वैल्यू कितनी, π/3 पे आएगी वैल्यू कितनी √3, दैट मीन्स 1.73, इधर किधर आएगी इन दोनों के बीच में। और π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी, π/2 पे वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। समझ में आया ये। तो ये कुछ इस तरह से होगा, देखो, ठीक है। और ये इधर भी कुछ किधर होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है हमारे tan थीटा का, समझ में आया। और वो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा ग्राफ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, तो कैसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे देखो, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया ये, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है tan थीटा का। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan थीटा एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ sin थीटा एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा, ठीक है। तो समझ में आया sin थीटा का ग्राफ कैसे आता है, cos थीटा का कैसे आता है, और tan थीटा का ग्राफ कैसे आता है। ओके, सो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, जो वीडियो का PDF का जो पासवर्ड है वो मैं बता देता हूँ। पासवर्ड जो है वो है MATHEMAGICIANS मैथमेजिशियंस, ठीक है। ये जो है PDF का पासवर्ड है। सो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दो,
ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे है वो प्रीवियस वीडियो देखो, तभी ये वीडियो समझ में आएगा तुम्हारे को। और ओके, बाय बाय।